अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस्लाम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हुआ, आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहला वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गधे के नाखून काटकर उसको चमड़े में सीकर गले में डालें, गधे के नाखून, लेकिन हों गधे के, सामने बैठ के कटवाएं, अच्छा किसी और के ना हों। कहता है बेटा है 15 साल का, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। यहाँ पर आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पर ये जो पीर साहब बैठे हैं, ये जो मौलाना साहब बैठे हैं, यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जो गधे का जो नाखून होता है ना, वो किसी भी बच्चे की जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसके गले में तावीज बनाकर बांध दें तो उसको मिर्गी के दौरे आना बंद हो जाएंगे। क्या इन मौलाना साहब को यहाँ पर ये नहीं पता कि इस्लाम में गधा जो है ना वो एक हराम जानवर है और गधा नापाक होता है, और उसका कोई भी जिस्म का उज़ू जो है ना, किसी तरह का भी कोई भी चीज जो है ना, वो पाकी के लिहाज से तावीज की शक्ल में जो है ना इंसान नहीं पहन सकता। क्यों? बात तो सही है क्योंकि ये एक नापाकी की अलामत देती है। और कम से कम इन लोगों को, चाहे ये अतारी हैं, चाहे ये चिश्ती हैं, चाहे ये कादरी हैं, चाहे ये नक्शबंदी हैं, चाहे ये देवबंदी हैं, जो भी हैं ये लोग, लेकिन ये ऐसी ऐसी जो है ना गलत हरकत बयान करके लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों को जो है ना ईमान खराब करती हैं। तो यार अब यहाँ तक भी नौबत आ गई कि गधे के नाखून को हम अपने गलों में पहनेंगे और अपने बच्चों को पहनाएं। खुदा का वास्ता कभी भी ऐसा ना करना। क्योंकि पहली तो बात यह है कि गधे के नाखून इन्हें भेजें कि गधे का नाखून ना ये वहां से निकाल कर लाए। जब गधे का नाखून निकालने का जाए ना, गधे ने ऐसी इसको लात मारनी है कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। हमारे पीर मुर्शिद ने दीन मती की खिदमत के लिए कैसी कैसी मुशक्कतें झेली। लाहौर में रेलवे स्टेशन की तपती हुई सीटों के ऊपर रात को सोना, दरसो बयान सुनने के लिए सामने कोई भी ना हो तो टोपियों को सामने रख लेना, कलम को पैड को सामने रख लेना और उनको ही दरसो बयान शुरू कर देना, और कई कई मील पैदल चलकर नेकी की दावत दरसो बयान करने के लिए सफर करना। बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। तपती हुई सीटों पर, मुझे याद नहीं कि भी तपती हुई सीटों पर मैं सोया हूं। आपने सुना होगा। इसी तरह टोपियों को जमा करके मैंने कभी बयान नहीं किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बोलने जाते हैं तो फिर बाजू का कुछ का कुछ निकल जाता है। फिर ये अवाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ न कुछ एडिशन कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। सुनी सुना है बात। मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जीते जी पता नहीं क्या क्या मैं सुनता हूँ अपने लिए। तो मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकसीब कौन करेगा? खासकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या, मतलब सर पैर होता नहीं है। मुझे बोलते कि यूं किया यूं किया यूं किया। एक्सरे नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा जिसमें आप देख सकते हैं मौलाना इलियास कादरी का एक मुरीद है और वो अपने जो है ना मुर्शिद की तारीफों के पुल पे पुल बांध रहे हैं, और वो अपने मुर्शिद की तारीफों की तारीफें कर रहे हैं, उनकी जो है ना अच्छाई बयान कर रहे हैं कि आपने जो है ना इस तबलीग के लिए इतनी मुसीबतें झेली, इतनी रातें आप गलियों में अकेले निकलते थे और सामने जब कोई आवाम नहीं बैठी होती थी सिर्फ टोपियां रख लेते थे, उन्हें तबलीग करते थे। और इसके अलावा जो है ना आप चटाई पर भी सोए हैं। यानी कि इस तरह की सारी चीजें वो इलियास कादरी को लाइव बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इलियास कादरी वहां पर ताज्जुब में है, भाई मैंने तो ऐसा कहीं किया भी नहीं। वो कह भी गया है कि मैंने तो ऐसा कहीं भी नहीं किया। आपने कभी ऐसे देखा होगा? मुझे तो याद नहीं है कभी मैं चटाई पर सोया हूँ या मैंने ऐसा कुछ काम किया होगा। खैर, यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि कोई भी चीज होती है ना, उससे आप इश्क में इतना भी ना लेकर जाएं कि आप अल्लाह के इश्क और अल्लाह के रसूल के इश्क को भूल जाएं। यहाँ पर आप जो है ना बस अपने मुर्शिद को इतना रखें कि उनसे अपने दीनी तालीमात सीखनी है। खैर नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा, क्या ये वाकई सारी चीजें दुरुस्त हैं या गलत हैं? आप कमेंट मुझे अच्छे किया करें ताकि इस तरह के कमेंट पढ़कर मुझे मेरी हौसला अफजाई हुए आप लोगों की तावन से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो बनाता हूँ। जिस पे मौत आ जाए, जिसे नहला दिया जाए, फिर जिसे कफना दिया जाए, फिर जिसको चारपाई पे रख दिया जाए, फिर जिसे कांधों पे उठा लिया जाए,
फिर जिसको कब्रिस्तान में ले जाया जाए, फिर जिसको दफन कर दिया जाए, जिस पे पड़ियां रख दी जाए, जिस पे मट्टी डाल दी जाए, वो दाता नहीं होता, नहीं होता। दाता वो होता है जो यूसुफ को जेल से निकालता है, तख्त में बिठा दिया करता है। क्या कहें इस पैसे को जो यहाँ पर आया पड़ा है, कि ऐसा कहें कि यार ये किसी गरीब की मेहनत का, खून पसीने का पैसा है और उन्होंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया होगा जो यहाँ दरबारों पर लुटाया गया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चाहे उनका अगर खून पसीने का पैसा भी था, उन्होंने यहाँ पर फेंक कर हराम किया है। मजा आया। ना तो वो जो बाबा जो इतनी कब्र के नीचे जो दफन है, ना तो उस बंदे को पैसों की जरूरत, ना ये पैसा उस तक पहुंचेगा, ना उसके मुवक्कल तक, ना उसके जिनों तक, ना उसके जो है ना अमाल है उस तक जाएगा ये पैसा। क्योंकि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर गद्दी नशीन बैठे हैं ना, उनकी ऐश और इशरत की जिंदगी गुजरने वाली है। वो इसे लेंगे फॉर्च्यूनर, वो इसे बनाएंगे लग्जरी हाउस, उनके बच्चे लेंगे आईफोन 16 प्रो मैक्स मोबाइल, और आपके बच्चे जो है ना घरों में होंगे जलील। आपके बच्चे जो है ना फीस के लिए पैसे मांगेंगे, वहां आपके लिए देने के लिए नहीं होंगे, घर में रोटी खाने के लिए नहीं होगी। बस अकाउंट इनका बनाते रहें और झूले लाल, और यही आपको बख्शवा लेंगे। और क़यामत के दिन उन्होंने कहना है कि हम तो भाई आपको जानते नहीं, आप हो कौन। अच्छा, हमको सिखा रिया है, क्योंकि लाइव भी नहीं जानते ये। मैं आपको मुख्तसर कहूँ कि आप अपने पीर के गेटअप से हट के चले जाए ना, उनसे कहीं ना कि मैं ये हूं, तो कहेंगे आप कौन है, क्या नाम है आपका। इवन दैट वो आपका नाम तक भी नहीं जानते होंगे। और आप लोग है ना लाखों हजारों लोग वहां पर पहुंचे होते हैं इन लोगों के पास, जिनको अपनी पहचान करवाते हैं। वहां जाएं जहां पर आपकी पहचान हो, आपका नाम बने, आपसे मोहब्बत की जाए, और सिर्फ आपकी पहचान करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह ताला ने जो दो चीजें दी ना, कुरान और सुन्नत, बस उसको मजबूती से पकड़ लो। यकीन कीजिएगा दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और आजकल तो दीन इतना आसान है कि अगर किसी को कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता, यूट्यूब पर जाए, वहां पर आपको तिलावत मिलेगी, तर्जमा मिलेगा और तफसीर भी मिलेगी। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी सुनना शुरू कर दें, वहां से भी आपकी इस्लाह हो सकती है। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाज़िम बताइएगा। जी के आगे से दो आदमियों के गुजरने का तरीक़ा आपने इरशाद फरमाया, बराए मेहरबानी इसका अमली तरीक़ा भी बता दीजिए। इसका अमली तरीका जो अभी मदनी फूल बयान हुआ, दो शख्सों के गुजरने का, इसका अमली तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये नमाज पढ़ रहे हैं, गोया ये नमाज पढ़ रहे हैं, और हम दोनों निकलना चाहते हैं। अब 2 हो या 100 हो, वो मैं एक तरीका बताऊंगा कि इससे जितने चाहे साईं भाई निकल सकते हैं। तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो एक ईसाई भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े हो गए सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए। अब मैं जहां से आया था चला गया, तो बगैर गुनाह के हम दोनों निकल गए। तो इस तरह एक अगर खड़ा हो जाए ना, तो अब 1000 आदमी भी निकलना चाहे तो निकल जाए। ये फार्मूला जो है ये हजारों को काम आ सकता है। हरमैन तैयबैन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, भीड़ होती है, लोग हर जगह नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो गुजरने के लिए अगर ये तरीक़ेकार आप मूवी में देखकर ज़हन नशीन फरमा लेंगे तो इंशाअल्लाह बग़ैर गुनाह के आप गुजर सकेंगे। हाँ, दौरान तवाफ़ गुजरने में कोई हर्ज नहीं है, दौरान तवाफ़ तो गुजर सकते हैं, लेकिन बग़ैर तवाफ़ के नहीं गुजर सकते। और वहाँ बेतकल्लुफ़ लोग गुजरते हैं नमाजियों के आगे से, और ये शायद समझते हैं कि यहाँ माफ़ है, ऐसा नहीं है। बराहे करम नमाजी के आगे से गुजरने वाले को सुतरा बनाकर गुजरने का तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए। लब्बैक। आइए कि जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है और दूसरे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, तो अगर उस गुजरने वाले को आड़ बनाकर गुजर गया तो गुजरने वाला गुनाहगार है जो नमाजी के आगे से गुजरा, और जिसने आड़ बनाई इसको वो गुनाह से बच गया, गुजरने के गुनाह से बच गया।
ये जैसे हाँ, एक गुजर गए, मैं इनकी आड़ में गुजर गया, तो अब अगर ये नमाजी हैं, जैसे नमाजी के आगे से गुजरे तो ये गुनाहगार होंगे, और मैं चूंकि इनको सुतरा बनाकर गुजरा तो मैं। जी नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप में आपने देखा कि मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नमाज अगर कोई नमाजी पढ़ रहा है और आप उसके आगे से अगर इस तरह से गुजर जाएंगे तो उसकी नमाज टूट जाएगी, और जिस तरह मैं बता रहा हूं अगर आप ये अमल दोहराएंगे तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी। मैं नहीं मानता। तो पहली तो बात ये बाबा जानी कि वो जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसने नमाज छोड़ के ऐसे हाथ बांध के देखना है, भाई हो क्या रहा है ये। पहले एक बंदा आ रहा है, फिर दूसरा बंदा आ रहा है, क्योंकि उसकी अटेंशन ही डिवाइड हो जाएगी। जिस रब के लिए वो नमाज पढ़ रहा है वहां से उसकी जब अटेंशन ही डाइवर्ट हो जाएगी तो उसकी नमाज तो नहीं रही, उसकी नमाज में तो खलल आ गया है। पहले तो बात है कि कोई किसी के आगे से गुजरे ना, अगर गुजर भी गया है तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ नमाजी को चाहिए वो अपना ध्यान ना बांटे, वो सिर्फ जिस खालिक हकीकी की बारगाह में फरियाद लेकर आज़ी लेकर जो है ना रुकू सजूद कर रहा है, बस उसका ध्यान वही होना चाहिए। तो नाज़रीन, इस बात में कितनी सच्चाई है जो मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर बता रहा है, क्या ये वाकई तरीका दुरुस्त है या ये गलत है? क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी उलमा से भी सुना है कि ये किसी हद तक बात ठीक भी है। अगर ठीक है तो हम इसको इस्लाही बात समझते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम इंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आज के इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतने काफी दिया अपने होस्ट करो, आपको इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना खास ख्याल रखिएगा।